हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़े थे और आज हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही बनाए थे इसी पर, प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पर। ठीक ठीक, तो पिछला में भी यही हुआ था, लेकिन उसमें क्या था ना कि सिर्फ एक चार्ज था, दो चार्ज था और एक ही फोर्स लग रहा था, तो आपको सुपर पोजिशन यूज करना नहीं पड़ रहा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जो पिछले वाले में हम लोग बात कर चुके थे ना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, तो वो प्रिंसिपल यूज नहीं करना पड़ता था क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स था। पर अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं एक से ज़्यादा चार्ज है, जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में ले लिए हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक, वर्ग। उस स्क्वायर के जो चारों वर्टेक्स हैं ना, ठीक, एक स्क्वायर है जिसके चार वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है, चारों कोना शीर्ष। उस चारों शीर्षों पर क्या है ना कि चार आवेश रखा हुआ है, एगो Q1 है, एगो Q2 है, एगो Q3 है, एगो Q4। तो अगर हम मान लेते हैं किसी एक पर Q1 पर चलो निकालना चाहते हैं, Q1 पर निकालेंगे तो Q2 के कारण एक फोर्स हो गया, Q3 के कारण दूसरा फोर्स हो गया और Q4 के कारण तीसरा फोर्स हो गया। तो यहाँ पर तीन फोर्स लगेगा, किसी भी एक पर अगर जो तुम फोर्स निकालना चाहोगे तो कितना फोर्स लगेगा, तीन फोर्स लगेगा। और जब तीन फोर्स लगेगा तो बाबू उन सब का नेट फोर्स निकालने के लिए उन लोग का वेक्टर सम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सुपर पोजिशन बोलते हैं। तो पिछले वाला क्लास से ये वाला क्लास थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक, पहले आपको पिछले वाला लेक्चर के अकॉर्डिंग चार को फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक, फिर चार नहीं, यहाँ पर तीन ही फोर्स होगा, तीन फोर्स निकालना होगा और फिर उन तीनों को वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो इस पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्या बाबू, फोर चार्जेज Q1, Q2, Q3 आर रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड at four vertex of a square, ठीक, all the four vertex of a square, find the net force on Q3। एक वर्ग है, इसके चार शीर्ष है, ठीक, और चारों शीर्षों पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आवेश रखे गए। तो Q3 पर कुल विद्युत बल क्या है ये ज्ञात करना है ना। क्लियर है, आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को पॉज करके और उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। हम लोग पहले ही बता चुके हैं बाबू कि आप लोग कॉपी कलम प्रॉपर लेके बैठिए, क्वेश्चंस करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, है ना। और उसके बाद क्या करिए, आप लोग होमवर्क वगैरह को अटेम्प्ट करिए। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या बताएं आप लोग को, सबसे पहले बोले हैं कि आप फिगर बनाना सीखिए। ठीक, प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है उसका फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करिए। अगर वो बढ़िया से कर पाइएगा तो फिर आगे आपके लिए आसान काम होगा। तो चलो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले एक वर्ग है, तो हम लोग एक वर्ग ड्रॉ कर देते हैं। अब इस वर्ग के चार वर्टेक्स हो गए, एक, दो, तीन, चार। ठीक, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए लिख लीजिएगा। ठीक, मतलब कि कुछ साइड है, ए है मान लेते हैं। चार वर्ग जिनके भुजा ए है ना। ठीक, तो इन सब का भुजा कितना है, ए है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पर अपने से मान लेंगे। ठीक, तो सब भुजा कितना है बाबू, ए है, बराबर है। ठीक, और यहाँ पर कितना रखा हुआ है, ये पहला वर्टेक्स पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, यहाँ Q3 रखा हुआ है और यहाँ क्या रखा हुआ है, Q4 रखा हुआ है। क्लियर बात है। हम बोले कि इसमें वेक्टर यूज होगा, इसलिए डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन जरूरी है तो सबसे पहले एक हमको ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु लेना पड़ेगा। तो इधर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स अक्ष है और इसके ऊपर कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु है। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले काम क्या है ना कि इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहले तरीका बताएंगे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस तरीका से, और उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। ठीक, तो इसका वर्टेक्स तो 0 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, नियामक ज्यामिति, तो इसका क्या हो जाएगा, नियामक 0 0। इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो एक्स में ए चलने के बाद है तो एक्स में तो ए हो जाएगा, वाई में 0 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, ठीक, इसका तो आपको पता है कि ए और ए होगा। ठीक, यानी एक्स में भी है, वाई में भी है। और इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो एक्स में 0 हो जाएगा और वाई में ए हो जाएगा। तो ये चारों का नियामक हमको पता चल गया। अब हमको फोर्स किसके कारण निकालना है, इसके कारण निकालना है। तो 4 के कारण जो फोर्स निकल रहा है उसको F4 लिख देते हैं। ठीक,
मतलब नाम से आपको याद रहे, ठीक। और 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F2 लिख देते हैं, और ये 3 के कारण ये जो फोर्स लगेगा ये हो गया F3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, तीनों फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो 4 F2 सॉल्व करते हैं, किसके लिए, सॉरी पहले हम लोग F3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 है ना, ठीक। तो हमको क्या करना है कि इसका और इसका पोजीशन निकालना है। ध्यान से देखिए, तो R1 तो बाबू आपका क्या हो जाएगा, ये इसका पोजीशन तो 0 0 है, तो 0I प्लस 0J, और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ये सब चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर सबका पोजीशन लिख देते हैं, ठीक। हम नियामक में क्या बोले थे बाबू कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो है x उसके साथ I लगा देना है, y के साथ j लगा देना है। तो R2 का नियामक क्या हो जाएगा, R2 का नियामक हो जाएगा AI प्लस 0J। R3 का नियामक क्या हो जाएगा, AI प्लस AJ। और R4 का जो नियामक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0I AJ, है ना। ये हमारे पास गिवन है, ठीक। अब हमको निकालना है किसके लिए, 4 F3, यानी कि फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि होगा K Q1 Q2, ठीक, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा Q4, चौथा पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 है ना, 3 ड्यू टू 1, और ये है 3 ड्यू टू 4, और ये है 3 ड्यू टू 2, ठीक। ये चीज़ याद रखने के लिए कि बढ़िया से आपको याद रखें। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये वाला फोर्स है ना। तो इस फोर्स को निकालना है तो क्या हो जाएगा K, और इन दोनों के आवेश का प्रोडक्ट तो हो जाएगा Q1 Q3। अब बाई यहाँ से हो जाएगा क्या बाबू, R3 माइनस R1 का क्यूब और R3 माइनस R1, है ना। चलो तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा K Q1 Q3। हमको ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो R3 माइनस R1 निकालो, R3 में से R1 घटाओ, तो AI प्लस AJ में से 0I प्लस 0J जाएगा, तो वही तो भी रह जाएगा ना, तो हो गया AI प्लस AJ, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया रूट अंडर 2A स्क्वायर। इसका मतलब है कि A तो बाहर आ जाएगा और A रूट 2 हो जाएगा, ठीक। तो A रूट 2 का होल क्यूब, ये हमारा निकल गया। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा K, और ये इस पर जो 3 पर लग रहा है वो 4 के कारण लग रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा Q3 इंटू Q4, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारा 3R3 माइनस R4, ठीक। अब बाई R3 माइनस R4 के प्रोडक्ट आती मैग्नीट्यूड का क्यूब, यहाँ से आपका हो जाएगा K Q3 इंटू Q4 और डिवाइडेड बाई इसका हमको R3 माइनस R4 निकालना है, यानी R3 में से R4 को घटाना है। तो AI में से 0I गया तो क्या बचेगा, AI माइनस प्लस, ठीक। अब हमको क्या करना है कि AJ में से AJ घटाना है, AJ में से AJ गएगा तो 0J, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया था ना कि x के कंपोनेंट का स्क्वायर करो और y के कंपोनेंट का स्क्वायर करो, और z रहे तो z के कंपोनेंट का स्क्वायर करो, सबको जोड़ कर रूट कर दो। तो यहाँ से हो गया सिर्फ a स्क्वायर का रूट, a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा a, तो ये हो गया a क्यूब, ठीक। उसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक और फोर्स निकालना है,
फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 जाएगा के, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ये फोर्स अगर हमको निकालना है तो इसके और इसके बीच है, तो हो जाएगा Q2 इंटू Q3 और बाई। ठीक, यहाँ पर अगर हमको निकालना है तो निकालना होता है क्या बाबू, R3 माइनस R2 ना। ठीक, पोजीशन वाला में फोर्स के बारे में पता है ना कि अगर 1 पर 2 के कारण निकालना है तो होता है K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। तो यहाँ पर निकालना है 3 पर 2 के कारण, तो 3 के पोजीशन में से 2 का पोजीशन माइनस करेंगे, तो 3 के पोजीशन में से 2 का पोजीशन माइनस करेंगे, तो 0i में से ai गया तो क्या बच गया 0i प्लस aj में से 0j गया तो क्या बचेगा aj। अब भाई इसका अगर जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर, तो रूट अंडर a स्क्वायर a होता है a का क्यूब। ठीक, तो ये तीनों फोर्स हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब ये जब तीनों फोर्स निकल गया तो हमको क्या करना है कि नेट फोर्स निकालने के लिए इन तीनों का सम करना होता है। इन तीनों का क्या करना होता है, सम। अब इन तीनों का सम कैसे करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं कुछ पार्ट को, ताकि बोर्ड थोड़ा खाली हो और उसके बाद हम लोग आगे के बारे में कैलकुलेशन करें। अगर कहीं पर कोई पॉइंट समझ में ना आया तो एक बार क्या कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स निकालना है 3 पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पर 1 के कारण प्लस 3 पर 2 के कारण प्लस 3 पर 4 के कारण। 3 पर 3 के कारण तो फोर्स लगेगा नहीं। ठीक, इसका मतलब हो गया तुम्हारा K Q1 Q3 बाई a रूट 2 का होल क्यूब। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a रूट 2, तो ये हो गया a क्यूब और ये हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक, तो हो गया 2a क्यूब रूट 2, है ना। और ये हो गया तुम्हारा ai प्लस aj प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये फोर्स जो है हमारा, सॉरी ये वाला है 2 वाला, तो ये हो जाएगा K Q2 इंटू Q3 बाई a क्यूब और ये हो गया 0i प्लस aj और प्लस ये वाला फोर्स K Q3 इंटू Q4 बाई a क्यूब और इंटू ये है ai प्लस 0j। अब नेट फोर्स निकालना है तो इन सब का हमको सम करना होगा, तो इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा K Q3 बाई a क्यूब, ये होगा सब में K सब में Q3 सब में। तो यहाँ पर क्या बच गया बाबू, यहाँ पर बच गया आपका Q1 बाई 2 रूट 2 और ये हो गया ai प्लस aj प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q2 बाई एक Q तो रहेगा नहीं, खाली Q2 रहेगा और ये हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ लिख दो aj, है ना, और प्लस ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ Q4 और ai। अगर मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को सॉल्व करके सबको जोड़ देंगे, ठीक, निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो पिछले क्लास में हम लोग दो चार्ज के बीच में वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालने का तरीका देखे थे, उस तरीका से फोर्स निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट देके, ठीक, और उस फोर्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक, अलग अलग करके जोड़ देंगे और जोड़ के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो फिर बहुत मुश्किल काम है। ठीक, कैसे निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबके एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होगा उसके बाद हम लोग आगे नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा के क्यूब और यहाँ पर हमारा एक्स कंपोनेंट यहाँ पर सबको करेंगे तो Q1 बाई 2 रूट 2 इंटू ai हो गया और ये हो गया Q1 बाई 2 रूट 2 aj और प्लस Q2 इंटू aj और प्लस Q4 इंटू ai।
यहाँ से हो जाएगा के Q3 बाई एक क्यू, और यहाँ पर अगर जो हम लोग बोलेंगे तो आई और आई वाला जुटेगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए तो कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा Q1 बाई 2√2 और प्लस क्या Q4 आई और प्लस जे वाला जुटेगा, तो ये दोनों, तो यहाँ से ए तो कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा Q1 बाई 2√2 और प्लस Q2 जे। अब क्या है बाबू कि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाला जो मल्टीप्लाई होके आएगा और ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा, उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, रूट करेंगे, तब जाके मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, यानी वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आसान है कि वेक्टर फॉर्म में ले लाएं यहाँ तक, लेकिन जब इसको पूछ दिया आपको कि एकदम प्रॉपर मैग्नीट्यूड बताइए कितना फोर्स लगा है, तो ये तरीका क्या हो जाता है ना, बहुत भारी पड़ जाता है। तो फिर क्या तरीका है, फिर कैसे हम लोग बनाएंगे, तो बोले कि इसके लिए एक तरीका है कंपोनेंट मेथड। क्या है कंपोनेंट मेथड, जो कि आसानी से सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, सिर्फ उसको बाकी चीज से मतलब नहीं है, ठीक। आपको सिर्फ क्या कर देगा, मैग्नीट्यूड बता देगा, बाकी खेल बाकी आप लोग अपना करते रहिए, और वही चीज हम लोग करना भी क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे। तो एक तो तरीका हम लोग देख लिए, अब हम लोग आते हैं एक दूसरे तरीका पर। सेम क्वेश्चन, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये Q1 Q2 Q3, चलिए Q3 पर फोर्स निकालना है, इसके कारण एक फोर्स होगा, है ना। चलिए इस फोर्स को हम लोग मान लिए F4, इसके कारण एक फोर्स होगा, मान लिए F2, और इसके कारण एक फोर्स होगा, ये हो जाएगा F1, है ना। अब देखिए बाबू, सबसे पहला काम तुमको क्या करना है कि एंगल देखना है। तो यहाँ से ये जो एंगल हो गया वो 45 डिग्री का होगा, क्योंकि अब स्क्वायर है ना, ये वर्ग है ना स्क्वायर, और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो बराबर बराबर एंगल में बांटता है, इधर भी 45 डिग्री इधर भी 45 डिग्री, ठीक। अगर रेक्टेंगल रहता तो एंगल आपको निकालना पड़ता, अगर आयत रहता तो, लेकिन वर्ग है तो आसानी से हो जाएगा। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या करना है ना कि आपको दो डायरेक्शन मानना है, एक ये हो गया x और ये ऊपर हमारा हो गया क्या y। अब सब फोर्स को कहाँ लाना है, x के लॉन्ग और y के लॉन्ग, तो हम लोग x के तरफ सॉल्व करते हैं। तो x के तरफ तो ये फोर्स है F4, और कोई फोर्स है नहीं, ये तो y की तरफ है। ये वाला फोर्स ना तो x की तरफ है ना तो y की तरफ है, तो हम इसको x की तरफ भी ले जाएंगे और y की तरफ भी ले जाएंगे। तो F1 जो बीच में है ना, उसका मतलब वो x में भी है y में भी, लेकिन इसका कितना भाग x में है उसको हम लोग इसका घटक बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसका कंपोनेंट लेंगे x के लॉन्ग, तो हो जाएगा F1 cos और 45 डिग्री। कंपोनेंट कैसे लेंगे, तो जिसका घटक लेना है, कंपोनेंट लेना है, उसका मान लिखेंगे, cos लिखेंगे, और जितना एंगल दोनों के बीच में, ठीक। तो ये हो गया x की तरफ, यानी F along x, ठीक। उसी तरह से अगर जो हमको इसका वैल्यू आगे सॉल्व करके लिखना है, तो F4 का वैल्यू तो हो जाएगा k, और 4 किसके बीच लग रहा है, Q3 Q4। अब बाई डिस्टेंस साइड ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा k, और F1 किसके किसके बीच फोर्स है, Q1 और Q3 के बीच में, Q1 Q3, और बाई ये जो डिस्टेंस होता है, अगर ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा कितना, a√2, है ना। पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तब ये इसका स्क्वायर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से ये हाइपोटेनस है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंडर होगा ना, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट अंडर, तो यहाँ से तो a बाहर निकल जाएगा पर रूट अंदर आ जाएगा, तो a√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे a√2 का, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, k Q3/a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से बचेगा Q4 और प्लस यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा क्या Q1/2√2, ये हो गया फोर्स along x।
अब हमको निकालना है फोर्स अलॉन्ग बाई, ठीक। तो फोर्स अलॉन्ग बाई तो क्या है, वो ये फोर्स हो गया F2, और जो बीच में है ये वाला F1, उसका एक भाग इधर भी होगा, एगो इधर निकला था, एगो इधर भी निकलेगा। इधर कितना होगा, इधर होगा F1 कॉस, और इधर कितना एंगल बन रहा है 45। अगर इधर कुछ और एंगल बनता तो कुछ और लिखते। तो F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा तो ही K, और इन दोनों के बीच जो फोर्स है Q2 Q3। अब आई डिस्टेंस A है उसका स्क्वायर, है ना। चलो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो K इन दोनों के बीच Q1 Q3। अब आई डिस्टेंस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2A स्क्वायर, और cos 45 का वैल्यू √2। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, Q बाई A स्क्वायर, Q3 बाई A स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा Q2 प्लस यहाँ पर बच जाएगा क्या, Q1 बाई 2√2, है ना। अब अगर आपको पूछ दिया कि बताइए F नेट कितना है, क्या पूछ दिया कि F नेट कितना है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, उसके लिए आप √Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, यानी √, ये वाला पूरा पार्ट का स्क्वायर Q3 बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस इंटू में ही है Q4 प्लस Q1 बाई 2√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया Fx। Fy का वही, तो Q3 बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू Q2 प्लस Q1 बाई 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से ये वाला कॉमन है, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा ना, तो हो जाएगा Q3 बाई A स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है उसमें से देखो तो ये अगर जो एक जैसा रहता तो हम लोग कुछ बाहर कर भी सकते थे, पर एक जैसा तो है नहीं, ठीक। इसलिए हम इसको अभी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बिना मैग्नीट्यूड का सॉल्व करना मुश्किल होगा जब तक मान नहीं दे रहे। ठीक, तो यहाँ से तो आसानी से, तो ये वाला तरीका से ना आसानी से निकल जाता है सारा चीज। चलिए, तो ये दो तरीका हो गया। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे किस तरीका से बनाने के लिए, इसी तरीका से बनाने के लिए, कंपोनेंट मेथड से। वो वाला जो पिछला मेथड है वो नहीं, हम बोले थे ना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थियोरिटिकल बात तो पढ़ते हैं, पर हम थियोरिटिकल वाला जो तरीका है वो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अपने से चालाकी करके कुछ और तरीका से सॉल्व करते हैं। और वो तरीका कौन सा मेथड है, कंपोनेंट मेथड है। हो गया। तो ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम क्या कर देंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो, तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए, सब पर चार्ज बराबर है, क्यू क्यू क्यू, है ना। और आपसे पूछ दिया कि बताइए इस पर कितना फोर्स लग रहा है, किसी एक चार्ज पर पूछ दिया कि कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे बनाओगे। हम क्या बोले कि आप वेक्टर वाला भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट लिख के और फिर सॉल्व कर सकते हैं, फिर लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो कौन सा मेथड, कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड क्या करता है, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा F2, है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्स और बाई एक्सिस बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। चलो, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले F1 का वैल्यू लिख लेते हैं। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K,
और इन दोनों चार्ज हो गया क्यू स्क्वायर और बाई डिस्टेंस ए स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा के इन दोनों तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिस्टेंस ए स्क्वायर, यानी F1 और F2 दोनों बराबर है ना, मान लो चलो F लेट है ना। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो x की ओर और फिर y की ओर। x की ओर देखते हैं, तो x की ओर एक तो इसके कारण होगा, पहले एंगल देख लेंगे एंगल कितना होगा। तो एंगल हम लोग जानते हैं ये 60 डिग्री होता है ना, अगर इक्विलेटरल एंगल है तो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना 60 डिग्री है ना। अब हम लोग चलो सॉल्व करते हैं, तो x की तरफ तो इसका एक कंपोनेंट होगा, तो इसका एक कंपोनेंट जो f(x) में निकला है तो हो जाएगा F1 cos कितना 60 डिग्री है ना। अब x की तरफ एक इस फोर्स का भी आएगा, लेकिन ये फोर्स वाला इधर है और ये फोर्स वाला इधर है, तो इधर है तो हम लोग पॉजिटिव लिखें, तो इधर है तो क्या लिखेंगे निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा F2 cos 60 डिग्री। अच्छा F1 को हम लोग f लिख सकते हैं ना, F2 को भी f लिख सकते हैं ना, तो x के तरफ नेट फोर्स क्या हो गया 0 है ना। तो x के तरफ कोई फोर्स नहीं आया, तो किधर फोर्स होगा y की ओर, कितना फोर्स निकालते हैं, तो y की ओर तो एक कंपोनेंट ये आया कितना F2 cos 30 डिग्री। ठीक, सब में क्या करना है कंपोनेंट निकालते समय जिसका कंपोनेंट निकालना है उसको लिखना है, कॉस लिखना है, जितना एंगल उधर है उतना लिखना है। ठीक, सिंपल सी बात करना है और कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत है। F2 का कंपोनेंट निकाल रहे थे F2 लिखें, कॉस लिखेंगे कॉस लिख रही है, और इधर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब चलिए इसको देख लेते हैं, तो ये भी प्लस होगा क्योंकि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ऊपर के लिए पॉजिटिव, तो हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो F y बराबर, तो F1 को ये भी F2 भी F है, F1 भी F है, कितना हो गया 2F cos 30 डिग्री, यानी 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3। पूछेगा नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट वो कैसे निकालते हैं, √(f(x) स्क्वायर प्लस f(y) स्क्वायर प्लस f(z) स्क्वायर, ऐसे होता है। अब f(x) तो 0 है तो f(y) का स्क्वायर, तो ये जगह √(f(y) का स्क्वायर क्या हो गया f(y), तो जो f नेट होगा वो f(y) के बराबर होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। निकल गया, दैट्स इजी है ना, कितना इजी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कंपोनेंट में। अब चलो क्या है ना कि इसमें एक चीज और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर एक चार्ज को माइनस कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, है ना। और अब क्या करना है, बनाना है, चलो। तो इसके कारण क्या होगा बाबू, इन दोनों के बीच फोर्स रिपल्सिव होगा, पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके बीच क्या होगा एट्रैक्टिव होगा, है ना। ये हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया वाई डायरेक्शन। ठीक, अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। सॉल्व करना है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू, F1 बराबर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, F1 तो के और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो गया और साइड ए स्क्वायर। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा के, अब इन दोनों का तो क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर। यहाँ से फिर देखो तो F1 बराबर F2 बराबर क्या है F है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, along x यानी x की ओर क्या है बताओ, देखो तो fx बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा F1 cos 60 डिग्री
अब देखो ये वाला भी इसी डायरेक्शन में है, ये वाला भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी क्या पॉजिटिव। उसमें क्या था, एगो इधर होता था और एगो इधर हो जाता था, तो निगेटिव ले लिए थे ना पिछले बार। एगो इधर आ रहा था इधर, और एगो इधर फोर्स था तो उसका इधर आ रहा था, तो एगो पॉजिटिव लेने एगो निगेटिव लेने। अब क्या है बाबू कि ये भी पॉजिटिव की तरफ है, ये भी पॉजिटिव की तरफ है, तो दोनों प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2f cos 60 डिग्री, ठीक, यानी 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना, एफ एक्स। अब अगर एफ बाई निकाले तो हो जाएगा तुम्हारा f1 cos 30 डिग्री पॉजिटिव है ऊपर, और f2 cos 30 डिग्री निगेटिव है, तो कितना हो जाएगा f cos 30 डिग्री और माइनस f cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो सिर्फ किधर हो जाएगा, x की तरफ हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई, इस तरह से। तो रेक्टेंगल हो कुछ भी हो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होगा। तो ये वाला तो आज इतने ही रखते हैं, और क्या करते हैं कि इस पर हम कुछ होमवर्क देंगे और वो आप लोग बनाइएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन होता है ना, जो बहुत देखने में लगता है बहुत बड़ा है, जैसे कि इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जितना में इतना करने की जरूरत ही नहीं है, फिगर देख के ही आंसर हो जाता है, ठीक, फिगर से ही पता चल जाता है। तो उस टाइप वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करते हैं, कल डिस्कस करते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, ठीक, कि आपको शुरू में देखता है अच्छा इतना बड़ा काम कौन करेगा, बाद में पता चलता है अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें सिर्फ देख के लॉजिक से आंसर देना था, ठीक। तो उस टाइप वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, कल प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक। चलिए तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।